मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है कर रहा हूँ, उसके बाद भी पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। हार्ड वर्क महज 15% काम करता है, बाकी का जो 70% है उसमें क्या काम करता है जानते हो? ऐसा कोई वाक्य अपनी लाइफ से आप बताना चाहेंगे स्वामी जी? ऐसे लग रहा है शायद कुछ आपको याद आ रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि यू विल नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 to 3 months। उसी रात को भगवान स्वप्न में आते हैं और वार्तालाप करते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। आई विल क्योर योर कैंसर। मांगना फिर सही है या नहीं है? मैं जब ये कहता हूँ कि परमात्मा से मांगना नहीं है, इसका अर्थ ये है। What is your take on this? Chase money and attract money. जब आप मनी को चेस करते हैं ना, तब मनी आपकी कदर नहीं करता। हमारे जीवन में देखिए दीपक भाई, सिर्फ इस जन्म के कर्म नहीं, पूर्व जन्म के कर्म भी इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। लड़की को जैसे ही एहसास होता है कि मेरे पीछे पागल है, और भी उससे दूर चली जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम एक यूनिक कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। हम स्पिरिचुअलिटी के साथ सक्सेस को जोड़ने वाले हैं, एम्बिशन के साथ में भगवान के रास्ते को जोड़ने वाले हैं, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जब हम इस आज के एपिसोड को ख़त्म करेंगे ना, तो आपको यूं ही चुटकियों में मिलते चले जाएंगे। और मैं इस विश्वास से ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं और काफ़ी समय से मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। वैसे उन्होंने न्यूरो साइंस की पढ़ाई की अमेरिका में, लेकिन उन्होंने उस न्यूरो साइंस के करियर को छोड़कर उन्होंने साधु बनने का, मंक बनने का रास्ता अपनाया। तो आइए मिलकर हम स्वागत करते हैं हमारे शो पे अखंड स्वामी जी का। प्रणाम दीपक भाई, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया स्वामी जी। पहले तो मैं आपके विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा जी कि आपको भगवान ने जो विनम्र स्वभाव दिया है, जो सरल स्वभाव दिया है और सहज स्वभाव दिया है, वो वाकई अनुकरणीय, आदरणीय और प्रशंसनीय है। थैंक यू सो मच। तो वैसे तो लोग पॉडकास्ट के अंत में ये सब बोलते हैं, लेकिन हमने पहले से ही कह दिया। तो हमें आपके जीवन की जो चीज़ अच्छी लगती है जी, वो भगवान ने आपको जो विनम्र स्वभाव दिया है वो वाकई सराहनीय है। और भगवान से यही प्रार्थना है आपको आजीवन आपकी तरक्की हमेशा करते रहे। थैंक यू सो मच स्वामी जी। जी दीपक, थैंक यू। हमारी जो ऑडियंस है ना स्वामी जी, ये सब लोग हार्ड वर्किंग है बहुत। अच्छा। इनके गोल्स बड़े हैं और हैबिट्स पे, फाइनेंस पे, मनी पे, करियर पे ये लोग अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं जी। और हमें अक्सर जब लोग लाइव इवेंट में मिलते हैं तो कई बार हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है कर रहा हूँ, उसके बाद भी पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आपके पर्सपेक्टिव से ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग, अच्छा काम करने वाले लोग कई बार पैसे के मामले में अटक जाते हैं? बिल्कुल। देखिए दीपक भाई, कोई भी चीज आप उठा लीजिए, आपको इंस्टेंटेनियसली सक्सेस नहीं मिलेगा। ओके। मान लीजिए कोई पैसा कमाने के लिए मेहनत शिद्दत से करता है, दिल से करता है, ईमानदारी पूर्वक करता है, हाँ, तब भी हमने भी हमारे जीवन में कई लोगों को देखा है जिनको पैसा कमाने में थोड़ा समय लगता है, स्ट्रगल भी आती है, स्ट्रगल भी आती है, आसानी से नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। और सफलता भी इतनी तुरंत नहीं मिलते। राइट। तो मैं ये कहता हूं कि ये सबसे अच्छा संकेत है कि सफलता आपके पीछे आने ही वाला है। ऐसा मैं हाँ। ये बात इसलिए बता रहा हूँ दीपक भाई, क्योंकि भगवान आपको इंस्टेंटेनियसली सक्सेस इसलिए नहीं देना चाहते ताकि वो हमें अच्छी तरह से इम्तिहानों से गुजरकर हाँ, फिर हमें काबिल बनाना चाहते हैं। इसलिए आप कभी भी निरुत्साह मत हो जाइए। आपकी एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो इसके पहले ही हमारा एक फोन कॉल चल रहा था एक भैया का, वो हमें बता रहे थे एग्जैक्टली आपने जो प्रश्न पूछा। अच्छा। स्वामी जी, पिछले 5 सालों से लगातार मेहनत करता हूँ, हमसे जो कम मेहनत करते हैं वो हमसे आगे निकलते हैं। मैंने कभी भी ईमानदारी का त्याग नहीं किया, नीति का त्याग नहीं किया, कभी किसी का गलत नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो हमने उनको यही बताया कि भैया, इसमें हमारे जीवन में देखिए दीपक भाई, सिर्फ इस जन्म के कर्म नहीं, पूर्व जन्म के कर्म भी इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको एक स्पिरिचुअल मॉन्क होने के नाते स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा ले जाता हूँ। जी। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए,
एक संत के 2 शिष्य थे। ओके। अब दोनों संत के ही शिष्य थे। एक शिष्य जो था वो हर रात बार्स में जाता था, वे विचार करने के लिए जाता, शराब पीने के लिए जाता था। दूसरा जो शिष्य था वो भजन में जाता था, कीर्तन करने के लिए जाता था, कभी कभार प्रार्थना करने के लिए, कथाएं सुनने के लिए जाता था। ओके। तो जो कथाएं सुनकर एक भक्त जो आ रहा था, रात को 11-12 बज गए होंगे, उनको रास्ते में पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया। ओके। बहुत बड़ा, माने इतना सीवियर ब्लीडिंग होने लगा कि बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग होने लगा। वो सब ट्रीटमेंट करवाई। दूसरे दिन उसका मन बहुत ही निरुत्साह हो गया। सोचता है कि मैंने कई सालों से मैं सत्संग करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। मैं मेहनत करता हूँ दिल से, शिद्दत से। और जो शिष्य खराब जगह पर गया था, जब विचार करने, बाहर शराब पीने के लिए गया था, उनको रास्ते में एक सोना मोहर मिल गई। ओके। अब जो वाकई जेन्युइन था उसको पैर में कांटा चुभ गया, दूसरों के सोना मोहर मिल गई। अब जिसको ये पैर में कांटा लगा था वो गुरुदेव के पास जाता है, गुरुदेव के कहता है, गुरुदेव मैं कई सालों से ऐसी मेहनत करता हूँ, शिद्दत से भक्ति करता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और उसको जो गलत करता है उसको सोना मोहर क्यों दिया। गुरुदेव हंस पड़े और मुस्कुराहट देते देते उन्होंने ये जवाब दिया, बेटे तुझे सही कारण जानना है? कहते बोलिए ना गुरुदेव। कहते हैं तूने पूर्व जन्म में इतने सारे खराब कर्म किए थे, इतने सारे खराब कर्म किए थे कि आज डाकुओं के द्वारा तेरी मृत्यु लिखी गई थी। रास्ते में लोग तुझे मारने वाले थे, तुझे मार डालने वाले थे, लेकिन इस जन्म में तू मेहनत करता है, गलत नहीं करता, ईमानदारी पूर्वक जीता है, इसलिए भगवान ने तेरे खराब प्रारब्ध को नष्ट करके महज एक कांटे में तेरा प्रारब्ध नष्ट कर दिया। दूसरा जो इंसान था जो गलत करता था फिर भी पैसे आते थे उनके जीवन में, गलत करता था फिर भी सोना मोहर मिल जाती थी, उसके जीवन में आज राजा बनने का लिखा हुआ था और 100 सोना मोहर उसको मिलने वाली थी। लेकिन इस जन्म में वो ईमानदारी पूर्वक नहीं जीता, मेहनत नहीं करता, गलत पापाचरण करता है, इसलिए भगवान ने उसके 100 सोना मोहर का पुण्य नष्ट करके उसके जो जितने भी पुण्य कर्म थे राजा बनने के वो सब नष्ट करके भगवान ने महज एक सोना मोहर में उसका अच्छे प्रारब्ध का फल दिया। अब बाह्य दृष्टि से तुझे ये लगता है जो मेहनत नहीं करता, ईमानदारी से नहीं जीता, उसको सोना मोहर मिल गई, और जो सही रास्ते पर रहता है उसको भगवान ने कांटा चुभवाया। लेकिन जब उसको ये सही हकीकत मालूम पड़ी तब उसको मालूम पड़ा कि भगवान कितने करुणा निदान है। तो मेरे कहने का तात्पर्य दीपक भाई ये है कि शुरुआत के दायरे में आपको जरूर ये लगेगा कि सफलता नहीं मिलती, मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता। आप अपने गोल पर अडिग रहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि थोड़े ही सालों में सफलता आपको ढूंढकर आपके चरणों में आएगी। बस आपको अपने प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पर जब सब सही चल रहा होता है ना स्वामी जी, तब तो ये बात याद रहती है कि लगे रहो, बढ़िया है। लेकिन कई बार ऐसा समय आ जाता है जब ऐसे लगता है यार कि और कितना सहेंगे यार, और कब मेरा नंबर आएगा। तो उस समय में ये याद कैसे रहे, उस समय में ये याद कैसे रहे कि ये समय है, निकल जाएगा, भगवान हमारे लिए जो भी स्ट्रगल दे रहे हैं ये शायद किसी अच्छी चीज के लिए दे रहे होंगे। उस समय अपने आप को वापस जैसे सब बिखर रहा हो तो कैसे समेटें अपने आप को? देखिए, इसकी मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूं जी। आप इसके लिए पहले तो ये सोचिए कि हमें प्रॉब्लम्स क्यों प्रॉब्लम्स देते हैं जानते हो? हम ये सोचते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम से मैं ही एक अकेला हूं जिसको गुजरना पड़ता नहीं, प्रॉब्लम्स हमारे एम्प्लीफाई कब हो जाते हैं जानते हो? हाँ। मेरे जीवन में जैसी प्रॉब्लम्स है, जैसी किल्लतें हैं, दिक्कतें हैं, असफलता है, जैसी कठिनाइयां है, ऐसी किसी दूसरों को सहनी नहीं पड़ी होगी। ये अद्भुत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। हम ये सोचते हैं कि मैं ही एक अकेला हूं जिसको इस स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, और इसकी बदौलत हमारे स्ट्रगल की मात्रा जो है ना वो 3 से 4 गुना हमारे ब्रेन पर हावी हो जाती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, आप देखिए इलॉन मस्क से लेकर वॉरेन बफेट हो, या कोई भी फाइनेंशियल क्षेत्र में हो, स्पिरिचुअल क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में आप उनके जीवन के स्ट्रगल्स को पढ़ेंगे ना, आपको यकीन आएगा कि हमारे जीवन में जो स्ट्रगल्स है ना उसमें 10वें हिस्से का भी नहीं है। तो दूसरों के साथ आप दूसरों की जीवनी पढ़कर भी अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं ऐसे। दूसरी चीज दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मैं ही एक इस परिस्थिति से गुजरता हूं। और तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि आप भगवान के हमेशा कृतज्ञ रहिए। अब आप कहेंगे मुश्किल समय में कैसे कृतज्ञ रह सकते हैं?
तो इसका भी मैं जवाब आपको देता हूं। देखिए दीपक भाई, एक संत थे गांव में और उन भगवान उनको साक्षात दर्शन देते थे। तो गांव का सबसे रईस इंसान उनकी चौखट पर आता है और कहते हैं, स्वामी जी मैंने सुना है भगवान से आपसे वार्तालाप होती है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए, बहुत धन दिया है, अब किसी जरूरतमंद को भगवान दे। स्वामी जी ने मुस्कुराहट दी। स्वामी जी ने सोचा ये तो पहला ऐसा बंदा मिला जो मुझे ये धन नहीं चाहिए। हाँ। स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते, भगवान उनको दर्शन देते और भगवान ने भी मुस्कुराहट दी और भगवान ने कहा कि मैंने भी ऐसा पहला बंदा देखा। भगवान ने कहा उसको कहो कि यदि धन नहीं चाहिए तो इतना ही कहे कि कल से कृतज्ञता व्यक्त करना बंद कर दे। जितने भी उसके पास पैसे हैं ना, धीरे 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 कम होते जाएंगे। ओह। स्वामी जी दूसरे दिन उसको बुलाते हैं दीपक भाई और कहते हैं कि भगवान ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि यदि आपको धन नहीं चाहिए तो आप भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना बंद कर दो। अद्भुत। वो अमीर इंसान गांव का कहता है कि स्वामी जी इस जन्म क्या 7 जन्म तक मैं बंद नहीं कर सकता। स्वामी जी कहते हैं 7 जन्म क्या, जन्मों जन्म तक तू अमीर ही रहेगा। दूसरे दिन गांव का सबसे गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है। ओके। स्वामी जी को कहता है कि मैंने सुना है भगवान से आपकी वार्तालाप होती है, भगवान ने मुझे खाने के लिए भोजन नहीं दिया, रहने के लिए घर नहीं दिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं दिया, ऊपर वाले से कहो कि मुझे कुछ दे दे। स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते, भगवान दर्शन देते। इस बार भी भगवान ने मुस्कुराहट दे दी और भगवान ने कहा कि उस इंसान को कहो कि शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज्यादा करे। शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज्यादा करे, कंप्लेंट कम करे और ग्रेटिट्यूड ज्यादा करे, अभिव्यक्त करे। स्वामी जी उसको बुलाते हैं। दूसरे दिन स्वामी जी कहते हैं कि भगवान से मेरी बात हो गई, भगवान ने मुझे ऐसा कहा है। वो गरीब हंस पड़ा और कहता है किस चीज के लिए मैं भगवान को थैंक यू कहूँ। मेरी धर्मपत्नी बीमार है, कई सालों से मैं शिद्दत से मेहनत करता हूँ, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करता हूँ, पैसे नहीं आते मेरे जीवन में। मेरा बच्चा मेहनत करता है, उसके जीवन में पैसे नहीं आते, अच्छा घर नहीं बनता, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता, हमने आज तक कभी किसी का गलत नहीं सोचा, फिर भी हमारे जीवन में क्यों पैसा नहीं आते। राइट। स्वामी जी ने कहा आप एक ही चीज इसमें ऐड कर दीजिए, भगवान के प्रति दिल से कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दीजिए, पैसे आपके पीछे आएंगे। वो गरीब इंसान कहता है कि कौन सी चीज के लिए मैं भगवान को थैंक यू कहूँ, स्ट्रगल्स के लिए थोड़ी मैं थैंक यू कहूँ। राइट। यही प्रॉब्लम्स हमारी होती है दीपक भाई। हम ये सोचते हैं कि कठिनाइयों में, मुश्किलों में, दुख के समय में हम भगवान को कैसे थैंक यू कहें। राइट। लेकिन ये आदत यदि हमारे जीवन में आ गई ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में पैसे क्या सभी किस्म के सुख आ जाएंगे। स्वामी जी ने उसको कहा कि भैया यदि आप ऐसा सोचेंगे ना तो इस जन्म क्या 7 जन्म तक आप भिखारी और गरीब ही रहेंगे। और पूरी जिंदगी वो इंसान गरीब रहकर ही मर गया, क्योंकि उसके जीवन में कृतज्ञता का भाव नहीं था, हमेशा शिकायत का ही भाव था। राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूं यदि आपको जीवन में वाकई सुखी होना है, पैसा कमाना है, धनवान बनाना है, भगवान ने आपको जिस चीज दी है ना उस पर फोकस करके आप दिल से ग्रेटिट्यूड अभिव्यक्त करना शुरू कर दीजिए। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूं, जो भगवान ने कठिनाई आपको दी है, हाँ, मुश्किलें दी है, किल्लतें, दिक्कतें दी है ना, उसके लिए भी भगवान को दिल से आप थैंक यू कहिए। ओपरा विनफ्रे ने ये स्टेटमेंट कहा है दीपक भाई कि मेरे जीवन में आज जो कुछ भी है ना, उसका शो ऐसा चल रहा था, 1 सेकंड के उसको हजारों, 50-60 हजार डॉलर मिल रहे थे। कैसे ओपरा विनफ्रे को ये मिलता होगा? वो अपने जीवन की बात बताती है, मेरे जीवन में मैंने इतनी गरीबी देखी है, इतनी गरीबी की है कि मेरी जगह कोई और होता तो सुसाइड करके मर जाता। फैमिलीज के इतने स्ट्रगल्स देखे हैं, शरीर के इतने स्ट्रगल्स देखे हैं। तो ऐसी समय में मैंने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की, मैंने भगवान से ना ही कुछ मांगा है। देखिए, शिकायत भी नहीं की और मांगा भी कुछ नहीं। तो किसी इंटरव्यू ने उनको पूछा तो आपने किया क्या? मैंने इस मुश्किल समय में भी हर क्षण परमात्मा की कृपा का ही एहसास किया कि भगवान आप कितनी कठिनाइयों से मुझे आप ले जा रहे हो, मुझे पूर्ण विश्वास है आप एक दिन मुझे सुख देंगे। राइट। तो एक दिन उनके पास इतने पैसे आए, इतने डॉलर्स आए, आप तो आज पूरी दुनिया उनको जानती है। यस। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप हर क्षण में भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना सीख जाइए। पैसे, दौलत, शोहरत सब आपकी चौखट पर आ जाएगा। अद्भुत है। एक जो 2 बातें मैं रिवाइज जी करना चाहूंगा स्वामी जी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जिस चीज को रिपीट किया जाता है ना वो गहरे से इंस्टॉल हो जाती है। जी बिल्कुल। तो पहली बात जो आपने अद्भुत कही वो ये कि बहुत बार हमें अपनी प्रॉब्लम, बहुत बार जब हम किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं तो हमें ये लगने लगता है सिर्फ मैं अकेला हूं जिसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और हमारा ये भाव
कि सिर्फ मुझे फेस करनी पड़ रही है, ये प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को, उसके प्रभाव को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तो अगली बार जब प्रॉब्लम आए तो हम ये मान के चलें कि सबको आती है तो हमें भी आ रही है। बिल्कुल। और दूसरी आपने बात कही कृतज्ञता वाली बात, अगर हम आज ग्रेटफुल होना शुरू कर दें उन सब चीजों के लिए जो आज हमारे पास हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रगल्स, तो हमारे लिए क्या बोले, इनफाइनाइट अबंडेंस के दरवाजे खुल जाएंगे। बिल्कुल। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ दीपक जी कि मैंने अपने जीवन में भी ये एहसास किया है, स्ट्रगल्स में, कठिनाइयों में, किल्लतों में। हमने संत बनने से पहले भी स्ट्रगल्स देखे और संत बनने के बाद भी देखे हैं। और ऐसे समय में हमें, मेरे जीवन का खुद का अनुभव बोलता हूँ, जब ऐसे समय में भी आप कृतज्ञ रहते हैं ना, तो आपको इतना देता है ना, आपकी पात्रता से 1000 गुना, लेकिन इम्तिहान जरूर लेता है। ऐसा कोई वाक्य अपनी लाइफ से आप बताना चाहेंगे स्वामी जी? ऐसे लग रहा है शायद कुछ आपको याद आ रहा है या कुछ ऐसी बात है जिसमें आपने कुछ। देखिए, एक समय जब ऐसा भी था कि हम जब संत नहीं बने थे, जब हम छोटे से थे, अमेरिका में थे, तब तो आप जानते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं, पारिवारिक स्ट्रगल्स होते हैं, सभी किस्म के स्ट्रगल्स थे परिवार में, क्योंकि जब आप छोटे से थे अमेरिका में, आपको एम्पायर सब सेट करना है, तब बहुत ही स्ट्रगल्स था। ऐसे स्ट्रगल्स थे कि आपको ब्रेड खाने के लिए चाहिए ना, शाम को, मान लीजिए हमारे कई फ्रेंड्स थे, वो बढ़िया से आइसक्रीम खाएंगे, डेजर्ट खाएंगे, हम वाकई ये सोचते थे कि आज शाम को यदि ब्रेड खानी है तो अच्छी कहाँ से मिलेगी। इतने स्ट्रगल्स हमने खुद ने देखे हैं। लेकिन ऐसे समय में हमने निरुत्साह नहीं हुए, हमने भगवान की शरणागति को अटूट रखा हमारे जीवन में कि भगवान, आप इस फेज से मुझे गुजरने देते हैं ना, ये मुझे मजबूत बनाएंगे, और जिस दिन मेरे पास दौलत आएगी ना, उस दिन मुझे इसकी कीमत होगी। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5-7 साल हो गए, फिर भगवान ने इतना कुछ दिया परिवार में, रिश्तेदारी में इतना कुछ दिया कि ऐसा लगा कि भगवान, आपने जो वो स्ट्रगल दिया था ना, आज यदि वो मुझे न दिया होता तो आज जो डॉलर्स है, जो संपत्ति है, जो ये सब है, उसकी कदर हमें कभी भी न हो। राइट। तो मैंने खुद ने ये देखा है कि ऐसे समय में शिकायत न करके, कुछ मांग न करके, उसी फ्लो में हमने बहा है, हम बहते रहे। राइट। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने मेहनत नहीं की, मेहनत भी शिद्दत से की है। मेहनत जब करने का काम था तो हमने अपने पर लिया, जब फल देने का काम था तब परमात्मा पर छोड़ा, तो हमने देखा कि परमात्मा ने हमें निरुत्साह नहीं किया, और हमने जो मांगा था ना, हाँ, उससे लाख नहीं करोड़ गुना ज्यादा दिए। तो ये हमने खुद ने जीवन में। दूसरी बात मैं आपको दीपक भाई बताना चाहूंगा, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी, उसी के मद्देनजर मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग मांगते हैं लेकिन मिलता क्यों नहीं, जानते हो? बताइए ना। मैं आपको बहुत ही सरल साइंस है ये, न्यूरो साइंस का ये विषय है कि आपके जीवन में 2 ऐसे लोग होने चाहिए, 2 ऐसे मित्र होने चाहिए, या माता पिता या कोई भी, जो आपको दिल से प्रेम करते हो, जो आपसे दिल से विश्वास रखते हो, जो आपके सुख में वाकई सुखी हो और आपके दुख में वाकई दुखी हो। ओके। ऐसे इंसान यदि आपके जीवन में 2 ही काफी है, आपको ज्यादा नहीं चाहिए। वो यदि आपके लिए दिल से प्रार्थना करते हैं ना, तो आपके जीवन में जो 10 साल बाद मिलने वाला है ना, वो 1 साल में आपको मिल जाता है। अब लेकिन वो जिम्मेदारी हमारी है कि उनके इमोशनल बैंक अकाउंट में हमारा इतना स्थान हो कि वो हमारे लिए मांगे बिना प्रार्थना कर सके। समझ रहे मेरी बात? बहुत सरल साइंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम कुछ न कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, राइट? फिर मांगना ही चाह रहे हैं, मांगना ही चाहते हैं। लेकिन न्यूरो साइंस ये कहता है कि जब कोई दूसरा इंसान आपके लिए मांगता है ना परमात्मा से, तो वो आपके जीवन में 10 गुना ज्यादा स्पीड से आता है। ओके। ये बहुत ही सरल साइंस है ये। क्या इसके अनुसार हमें हमारे काम का उद्देश्य ये रखना चाहिए कि हम इस तरह का काम करें कि लोग हमारे बारे में अच्छा महसूस करें और हमारे लिए थैंकफुल रहें या हमारे लिए प्रे करें, ऐसा? बिल्कुल। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी पूंजी यही है कि आपके जीवन में 2 ऐसे लोग हो जो आपके साथ हर हाल में हो, हर क्षण में हो। आपको वो दुखी ना, आपके चेहरे की लकीर देखकर वो पड़ जाए कि ये इंसान आज मायूस है। आपके चेहरे की लकीर देखकर वो पड़ जाए कि ये इंसान आज बहुत खुश है। और आपकी भाव भंगिमा नहीं, आपके फेस रिएक्शन नहीं, कभी कभार तो आप दिल्ली में होंगे, वो मुंबई में होंगे, फिर भी
लिम्बिक रेजोनेंस के जरिए उसको एहसास हो जाए कि आज दीपक भाई खुश है या नाराज है, राइट, तो वो आपके लिए अनायास प्रार्थना करता है। और उनकी प्रार्थना जो है ना, वो आपके जीवन के हर एक दुख को मिटाने के लिए सामर्थ्य रखता है। लेकिन उसके लिए मैंने कहा कि हृदय में हमारा इमोशनल बैंक बैलेंस होना जरूरी है, तभी वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। वो कैसे बनेगा? देखिए, वो हमारे कैरेक्टर से, हमारे बिहेवियर से, हमारे स्वभाव से बनता है। देखिए, मैं आपको संक्षेप में ये बताता हूँ कि आपने तो सुना होगा इमोशनल बैंक अकाउंट जो होता है। अब देखिए, हर एक इंसान के हृदय में, हमारा जो परिचित लोग हैं उनके हृदय में हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। ओके। कभी कभार हम उनके पास ये अपेक्षा रखते हैं कि ये मेरा ये काम कर दे, लेकिन उनके हृदय में हमारा 50% ही बैंक बैलेंस होगा, तो हमारी 70% अपेक्षा वो पूरी नहीं करेगा, 20% वो चेक बाउंस होगा, क्योंकि उसके हृदय में इतना बैंक बैलेंस हमारा नहीं है ही नहीं। तो उस बैलेंस को बढ़ाने के लिए 3-4 चीजें हैं। पहली तो हम उसके साथ ईमानदारी पूर्वक जिए, ओके। उनके साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग, धोखा, कपट, बेईमानी ना करें। दूसरी चीज, हम उसके सुख दुख में हर एक हिस्से में हम उसके जीवन में भाग ले, हिस्सा ले, ओके, शिरकत करें हम। तीसरी चीज, हम भी उनके लिए दिल से प्रार्थना करें, भगवान आप उनको भी सुखी रखे, उनको भी आनंद में रखे। तो ये जो आपकी जो भावना उनके प्रति होगी ना, वो भगवान उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग कराएंगे, जिसको न्यूरोसाइंस में हम लिम्बिक रेजोनेंस कहते हैं। लिम्बिक रेजोनेंस, ओके। यानी कि मान लीजिए कि आज हम आपके स्टूडियो में आए दीपक भाई, यदि आप हमारे प्रति अच्छी भावना करेंगे, स्वामी जी हमें आनंद, तो मुझे वो आप कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। परमात्मा आपके सबकॉन्शियस में जो फीलिंग्स मेरे प्रति चलती है ना, वो मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मेरा जो दिमाग है, उसमें परमात्मा मुझे एहसास कराएंगे। और लिम्बिक रेजोनेंस के जरिए आपके बोले बिना मैं आपके लिए अनायास प्रार्थना शुरू कर दूंगा। तो ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। उसको जो जीवन में चरितार्थ कर लेता है ना, उसके आधे दुख यूं ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि अच्छी संगति चाहिए, राइट, और अच्छे ऐसे लोग चाहिए आपके जीवन में जो आपके लिए दिल से प्रार्थना कर सके। अद्भुत स्वामी जी। हमारी इस बातचीत के दौरान 2 बातें मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। आपने मुझे बताया कि एक समय ऐसा था कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति एज ए स्टूडेंट, जब आप यूएस में पढ़ रहे थे, तो एक हमारे लिए रात के समय में डिनर की ब्रेड का भी एक सवाल था कि कैसे होगा, आप भगवान कैसे व्यवस्था करेंगे वैसा। तो वो एक शख्स जो पढ़ाई करने जाता है, पढ़ाई करेगा, पैसे आएंगे, और खासतौर पे आप अमेरिकन ड्रीम वो लोग बोलते हैं, और वर्ल्ड में बिजनेस और मनी की जहां बात आती है तो ऐसा बोलते हैं अमेरिकन कल्चर ही पैसे से जुड़ा है, कैपिटलिज्म से जुड़ा हुआ है। तो उस जगह पे इतने साल रह के, और उस समय में आपके पास पैसे का अभाव था, अब आप बढ़ गए, आपने पैसे आने वाले हैं आपके पास, उस समय में आपने वो सब छोड़ दिया, और वो कौन सी चीज थी जिससे आप अपना करियर छोड़ के देखिए दीपक, साधु बन गए? मैंने ये देखा है कि जब इंसान के पास पैसा आता है, जब प्रसिद्धि आती है, तब भगवान उसको सन्मति भी देते हैं, यदि वो उसका सही इस्तेमाल करे तो। ये फिर से बोलिए स्वामी जी। जब इंसान के जीवन में पैसे आते हैं, प्रसिद्धि आती है, दौलत आती है, शोहरत आती है, तो ऐसा नहीं कि हर लोग बिगड़ ही जाते हैं। पर हमने सुना तो यही है कि लोग एरोगेंट हो जाते हैं। पैसा, मनी इज एनर्जी। मनी अपने आप में न तो खराब है और ना ही अच्छा है, राइट। मनी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, राइट। अब उस पैसों को हासिल करके आप अपने जीवन को कैसा मोड़ देते हैं ना, वो आप पर निर्भर है, राइट। मनी अपने आप में न तो खराब है और ना ही अच्छा है, ठीक है, वो सब हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो हमारा ये गोल था कि बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, खासे पैसे कमाने हैं, मिलियनर बनकर जो कुछ भी कमाना है उसमें से अधिकतर हिस्सा दान में देना है। ओके। तो ये मेरा पहले से ये ड्रीम था कि अच्छा डॉक्टर लाइफ जीना है, अच्छा उसके साथ कई किस्म के बिजनेस भी करने हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है, बिजनेस मॉडल सब करना है, और उसमें से जितनी भी इनकम आए उसमें से 50-60% दान में देकर लोगों की भलाई करनी है। तो ये तो हम सब, भगवान ने ड्रीम सब सेट कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे हमें परमात्मा ने ये एहसास कराया कि मैं इससे भी आगे तुझे ले जाना चाहता हूं। ओके। कि तुझे सिर्फ पार्ट टाइम लोगों की भलाई नहीं करनी, तुझे फुल टाइम लोगों की भलाई में ले जाना है। तो अंदर से यकायक दीपक भाई ये विचार आने लगे कि तुझे संत बनना है, तुझे संत बनना है। हम जब रात को सोने जाते थे, तब भी ये खटक आ रही थी, यार तुझे संत बनना है। तो ऐसे 4 साल तक लगातार
हमारे जब हम सोने जा रहे थे ना, तो ड्रीम्स में भी ये विचार आ रहे थे। ओके। और तब आप क्या करते थे? तब आप पढ़ाई कर रहे थे तब या? हम पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। और फाइनल फेज में ही थे, ओके। पूरा होने वाला था, तब पढ़ाई करते थे। तो लगातार ये विचार आ रहे थे कि तुझे संत बनना है, ऐसे सम थर्ड पर्सन वाज इंस्पायरिंग मी। तो मैंने सोचा कि ये मेरी आवाज नहीं है, ये ऊपर से ही किसी की आवाज है। राइट। फिर हमने ठान लिया कि मुझे संत बनना है। उसी दौरान हमारे एक मित्र थे, उनको, वो वाइट अमेरिकन थे, ही वाज अप्रॉक्सिमेटली 23-24 इयर्स ओल्ड, बहुत ही स्मार्ट थे पढ़ने में, बहुत ही जीनियस माइंडेड थे। पिताजी माताजी सब रईस परिवार से आ रहे थे, लेकिन वो एथियस्ट था। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ पढ़ाई करता था, तो वो हमें कहता था, अमेरिकन था, यू कैन डिस्कस एवरीथिंग विद मी नॉट एक्सेप्ट गॉड। आई डोंट बिलीव इट इन क्रिश्चियनिटी, नीदर डू आई बिलीव इन हिंदुइज्म, एनी रिलीजन। हमने कहा ठीक है। यकायक ऐसा हुआ दीपक भाई, वो कॉलेज में आना बंद कर दिया उसने। हफ्ता हो गया, हमने उसको पूछा क्या हुआ यार, तो कॉलेज, यू आर नॉट कमिंग टू कॉलेज। ही सेड आई एम डायग्नोस्ड विद 4 स्टेज ब्रेन ट्यूमर एंड डॉक्टर्स टोल्ड मी यू विल नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 to 3 months। वो बंदे को 4 स्टेज का ब्रेन ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि यू विल नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 to 3 months। अब स्वाभाविक सी बात है, अमेरिकन है जो भगवान पर यकीन नहीं करता, युवानी के दौर से गुजरता है, अमीर है, उसको जब मृत्यु दिखाई देगी तो मायूस हो ही जाएगा कोई इंसान। तो बहुत मायूस और मनहूस हो गया था, और फिर हमने उसको प्रोत्साहन दिया, लेकिन प्रोत्साहन किसी काम का नहीं जब सामने इंसान को मृत्यु दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। उसी रात को भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और इंग्लिश में उसके साथ वार्तालाप करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। ये बंदा को लगा कि दीस आर माई हेलुसिनेशंस, मुझे मृत्यु के विचार आ रहे, इसलिए ऐसे ड्रीम्स आ रहे। दूसरे दिन वही ड्रीम दीपक भाई उसके स्वप्न के अंदर रिपीट हुआ। भगवान ने वही लिबास, वही वस्त्र, वही आभूषण, वही मुस्कुराहट दी और कहा कि आई विल क्योर योर कैंसर। उसको लगा ये भी सम हेलुसिनेशन से। तीसरे दिन दीपक भाई वही ड्रीम उसके अंदर रिपीट हुआ। ओके। और उसको लगा 3 दिन 3 रात से ये ड्रीम रिपीट हो रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग टू इट। यस। तो चौथे दिन वो हमें फोन करता है, कहता है सम हिंदू गॉड इज कमिंग इन माय ड्रीम एंड ही इज टेलिंग मी आई विल क्योर योर कैंसर। तो हमने उसको बुलाया कॉलेज में, और उस वक्त गूगल का दौर आ चुका था, 2008 का साल था। उसने गूगल इमेजेस में जाकर लिखा हिंदू गॉड्स, कई किस्म के भगवान आए, गणेश जी आए, हनुमान जी आए, शिव जी आए, कृष्ण भगवान आए, रामचंद्र प्रभु आए। तो वो कहता है कि ऐसे कुछ भगवान थे, पीताम्बर वस्त्र धारण कर येलो, और सब तो सिर पर मोर पिंच धारण किए हुए थे। हमने कहा ये तो भगवान ही है हमारे, तो वो सपना आपका गलत नहीं हो सकता। वो कहते हैं बट आई डोंट बिलीव इन गॉड, दिस इज ऑल सुपरस्टिशन। मैंने कहा इडियट, दिस कैन नॉट बी रॉन्ग, इफ गॉड कम्स इन योर ड्रीम दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो हम उसको अस्पताल में ले जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न हॉस्पिटल में, वहां पर सभी रिपोर्ट्स जांच करवाते हैं, और 4 स्टेज ब्रेन ट्यूमर कम्स आउट टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल दीपक भाई। तो डॉक्टर्स जिन्होंने रिपोर्ट की वो भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसके पहले उसके रिपोर्ट्स करवाए थे और सब 4 स्टेज का कैंसर आया था। डॉक्टर से आई डोंट बिलीव इन दिस रिपोर्ट्स, आप एक हफ्ते के बाद किसी दूसरी जगह पर जाकर आप अपनी रिपोर्ट्स करवाइए। दूसरे हफ्ते हम किसी दूसरी जगह पर उनको ले जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स करवाते हैं, और वहां पर भी उनके सभी रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल आए। 4 स्टेज ब्रेन ट्यूमर केम आउट टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल दीपक भाई। और इस घटना ने उस नास्तिक इंसान को आस्तिक कर दिया कि मेरे जैसा इंसान जो नास्तिक है, भगवान पर यकीन नहीं करता, भगवान पर श्रद्धा नहीं करता, भगवान ने भी मुझे ये चमत्कार किया और मुझे बचा लिया। तो इस इंसिडेंट ने हमें प्रेरणा दी दीपक भाई, यदि एक नास्तिक के लिए भगवान इतना कुछ करते हैं, तो यदि हम हमारा संपूर्ण जीवन भगवान के लिए समर्पित करें, तो भगवान की कितनी करुणा होगी हमारे पर। राइट। ये इंसिडेंट ने हमें इंस्पायर किया, इंस्टिगेट किया, मोटिवेट किया संत बनने के लिए। और उसके बाद आपने सब छोड़ के और जी फिर भारत आए। राइट। आपने एक ग्रैटिट्यूड पे बहुत बात की, और आपने एक बड़ी कमाल की कहानी बताई जी कि वो इंसान पूरी जिंदगी और अगले कई जन्म तक अमीर ही रहेगा, क्योंकि वो रोज कृतज्ञता के भाव से जिंदगी जीता है। जैसे जब इस तरह की बातें आप जैसे लोगों से लोग सुनते हैं, हम लोग भी वीडियोस बनाते हैं ग्रैटिट्यूड पे, चारों तरफ सोशल मीडिया पे ग्रैटिट्यूड भरा रहता है जैसे, लेकिन एक आम इंसान इसको उतार नहीं पाता है अपने जीवन में। तो आपके अनुभव से आप ऐसी 2-3 प्रैक्टिसेस बता पाएंगे जो अगर मैं करना शुरू करूं डेली बेसिस पे, तो धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड मेरे जीवन का इट बिकम्स माई लाइफस्टाइल। जी, लाइक मेरे जीवन, लाइक आई स्टार्ट एम्बॉडिंग, इट बिकम्स पार्ट ऑफ मी ग्रैटिट्यूड। लाइक मैं जैसे, मेरा खुद का भी बहुत बार मन रहता है कि हम चलते फिरते यूं रहें कि जैसे प्रभु ने गोद में उठा रखा है जैसे, और सब अपने आप होता चला जा रहा है। और ये सच भी है।
राइट। लेकिन कई बार हम लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कई बार किसी ने कुछ खराब बोल दिया, फिर वो ग्रेटिट्यूड से फिर हम गुस्से की तरफ चले जाते हैं। तो एनी प्रैक्टिसेस जो अगर रोज की जाए तो हम ग्रेटिट्यूड की तरफ, बिल्कुल, इट बिकम्स अस, यू नो। देखिए दीपक भाई, पहले मेरे जीवन में भी ये स्वभाव नहीं था कृतज्ञता का। हाँ, मेरे जीवन में भी बहुत ही कंप्लेंट, शिकायत, ऐसा नहीं, आज भी नहीं है, आज भी होती है लेकिन कम होती है। ओके। तो मैं भी पहले ये शिकायत करता रहता था, जब भी मंदिर में प्रार्थना करूं, भगवान, मैं लिस्ट लेके ही जा रहा था। भगवान, मुझे संत बनने के बाद भी मैं ये करता था, भगवान आप मुझे ये दीजिए, मुझे ये चाहिए, ये ड्रीम मेरा अभी अधूरा है, ये दीजिए, ये दीजिए। तो मैंने देखा जितनी बार मैं मंदिर में जाकर मांगता रहता था ना, मेरा माइंड बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था। मुझे मंदिर में जाकर भी सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं भिखारी की तरह मांग ही रहता था। फिर मैंने सोचा, आपने जो प्रश्न पूछा कि मैं कृतज्ञता को अपने जीवन में चरितार्थ कैसे कहूं, फिर मैंने एक डेली प्रैक्टिस शुरू की। रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए पूरे दिन में जो जो अच्छी इंसिडेंट हुई ना, उसको मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिवाइज करने लगा। मन में रिवाइज कर रहे, खाली मन में, सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, एक जगह पर बैठकर मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान, आज सुबह आपने मुझे जगाया, वो सबसे बड़ा उपकार है। रास्ते में मैं यहाँ पे आ रहा था दीपक भैया के वहां, तो मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, ट्रैफिक नहीं बाधा रूप हुई, ड्राइवर ने मुझे सही जगह पर पहुंचाया। राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को मैं मैंने दिल से माइंडफुली प्रैक्टिस करने लगा। मेरा माइंड ऐसा ट्रेंड नहीं था, जैसे किसी को स्विमिंग नहीं आता, उसको ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को। तो जिस तरह से स्विमिंग के लिए माइंड को ट्रेन किया जा सकता है, उस तरह से ग्रेटिट्यूड के लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है आपके सबकॉन्शियस। ये जबरदस्त बात बोली आपने, राइट, कि ग्रेटिट्यूड डे 1 से नहीं मिलेगा, आपको अपने आप को, अपने माइंड को, और शायद अपनी न्यूरोलॉजी को, अपने अनकॉन्शियस को, सबको ट्रेन करना पड़ेगा, और ये आपको समय मांगता है। बिल्कुल। तो देखिए, मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू की, तो 30 सेकंड में वो लिस्ट खत्म हो जाता था। मैंने कि भगवान ने अच्छा क्या सहायता, 1 2 3 चीजें सोची और 3 उपकार। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा, मुझे तुलसीदास जी की बात याद आ गई थी। जब भी वो भोजन लेते थे हर दिन, तो हर बार रोते थे, उनकी आंखों में से आंसू निकलते थे हर दिन, सुबह शाम। तुलसीदास जी हर जी बार जब भोजन लेते थे तो रोते, भोजन लेते थे तब भी, हर दिन, क्योंकि वो ऐसा भगवान श्री राम से कहते थे, भगवान इस दुनिया में बेचारे कितने भिखारी है जिनको 2 जून की रोटी की भी किल्लतें हैं, आप हर दिन मुझे ये भोजन देते हैं। उन्होंने किसी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। हमारी सबसे बड़ी किल्लत क्या होती है, हम ग्रेटिट्यूड इसलिए व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई भी चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे कि ये मेरी मेहनत से हुआ है, इसमें भगवान का क्या उपकार है। राइट। ये तो मैंने ये मेहनत की थी, मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा, या फिर मैंने ये किया इसलिए मुझे ये चीज मिली। राइट। हम सभी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू किया। भगवान जो भोजन देते थे, अच्छे लोगों के संसर्ग में आया, उसके लिए, गाड़ी में ड्राइवर ने एक्सीडेंट नहीं किया, उसके लिए थैंक यू कहने लगा। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस मेरे जीवन में आने लगी। 2 मिनट से मैंने शुरू किया था, पहले 30 सेकंड भी नहीं हो पाता था, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अब आप मुझे कहेंगे 5 घंटे लगातार एक जगह बैठना है और सिर्फ कृतज्ञता का विचार करना है, मैं आराम से कर पाऊंगा। 5 घंटे आराम से कर पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे ये प्रैक्टिस पड़ गई है। पहले मैंने कहा 30 सेकंड की भी प्रैक्टिस नहीं थी मुझे। और अब इससे आगे मैं दीपक भाई आपको बताता हूं, पहले मैं सिर्फ जो भगवान ने अच्छी अच्छी चीजें दी ना, उसके लिए मैं थैंकफुल रहता है। अब भगवान की कृपा से ऐसी आदत पड़ गई है, कोई इंसान के साथ गलत अनुभव हुआ, किसी ने मेरे साथ बेईमानी की, विश्वासघात किया, धोखा किया, तब भी अब प्रैक्टिस से इतना भगवान की कृपा हो गई है कि अब उसके लिए भी दिल से थैंक यू कहने का मन हो रहा है। जैसे कि कोई इंसान हमारे जीवन से चला गया, तो पहले ये फियर रहता था, फियर ऑफ लूजिंग पीपल। अब ये फियर चला गया है कि कोई हमारे जीवन से जा रहा है, तो वो इंसान शायद हमारे लिए उचित हो या ना हो। राइट। भगवान जो करते वो हमारे अच्छे लिए ही करते हैं। तो ये फीलिंग मुझे धीरे धीरे अपने जीवन में मुकम्मल होने लगी। तो अब संघर्ष के काल में भी, कठिनाइयों के काल में भी अब कंप्लेंट्स नहीं रहते। ऐसा नहीं, प्रॉब्लम्स आते नहीं, जरूर आते हैं, राइट, लेकिन शिकायत नहीं होती। तो ये फायदा हुआ दीपक भाई। मैं आपको इस पर ग्रेटिट्यूड से क्या लाभ होता है ना, मैं आपको एक छोटा सा रिसर्च बताता हूँ। बताइए। एक न्यूरोलॉजिकल रिसर्च अभी हाल ही में लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था। ऐसा नहीं सिर्फ इंसानों में ये काम करता है, पशु, पंखी और प्लांट्स में भी ये काम करता है। ओके।
अमेरिकन साइंटिस्टों ने ये रिसर्च किया था कि उन्होंने 1000 ऐसे आम के वृक्ष को पकड़ा, ओके 1000 मैंगो ट्रीज को, और 1000 लोगों को पकड़ा। 500-500 की 2 टीमों में विभाजन किया गया। 500 लोगों को यह कहा गया कि आपको इस आम के वृक्ष को दिल से थैंक यू कहना है कि आप मुझे मैंगोस देते हैं, आम देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसको प्रेम देना है। दूसरे 500 लोगों को यह कहा कि आपको पत्थर से आम फल को तोड़ना है और खींचकर आम फल को तोड़ना है, और वो भी कि ये मेरा अधिकार है, मेरे खेत में, इसलिए मेरा अधिकार है इस आम के वृक्ष पर। दोनों लोगों पर, ये रियल रिसर्च है, दोनों किस्म के लोगों पर रिसर्च किया गया 2 साल तक। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे दीपक भाई कि जो लोग दिल से कृतज्ञता व्यक्त करके आम के वृक्ष को भी थैंक यू कहते हैं कि आप हमें आम के फल देते हैं, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, सुनकर हैरत में आ जाएंगे। वो आम के वृक्ष जो हर साल जितनी भी मैंगोस देते हैं ना, उससे अगले साल से 30 से 40% ज्यादा आम के फल देने लगे। प्रोडक्शन उसका बढ़ गया। इतना ही नहीं, वो आम की जो टेस्ट की क्वालिटी ना, वो 50 से 60 गुना ज्यादा स्वीट होने लगी, मीठी होने लगी। क्यों? क्योंकि वो लोग दिल से आम के वृक्ष को थैंक यू कहते थे। दूसरे लोग जो अधिकार समझकर मैंगोस को छीन कर लेते थे ना, पत्थर मारकर मैंगोस को तोड़ते थे ना ऊपर, वो आम के वृक्ष यदि हर साल 100 मैंगोस देते थे ना, तो अगले साल 70 ही दिए, 30% कम हो गया। इतना ही नहीं, वो मैंगोस का जो टेस्ट था ना, वो ज्यादा सौर होने लगा, खट्टा होने लगा। आप उहापो कीजिए कितना पावरफुल ये रिसर्च है। प्लांट्स के अंदर भी यदि आप किसी को दिल से थैंक यू कहते हैं ना, वो आपको ज्यादा देना चाहते हैं। राइट। और यदि आप शिकायत ही करते रहते ना, वो प्लांट्स भी हमारे इमोशंस को समझते हैं। आप समझिए कितना कन्विंसिंग ये रिसर्च है। राइट। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मैंने और आपने हजारों बार ग्रेटिट्यूड की बात सुनी है, लेकिन अब समय ये आ गया है कि हम अपने जीवन में चरितार्थ करें। आप अपने जीवन में नतीजा देखेंगे। और देखिए, सिर्फ ऊपर से थैंक यू कहना उसको ग्रेटिट्यूड नहीं मानते। कई लोग ये मानते हैं कि थैंक यू कह दिया वो ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड आंतरिक चीज है, वो आप थैंक यू कहो या ना कहो, वो अंदर की चीज है। ये बड़ी बात बोली आपने। ग्रेटिट्यूड बोलने की बात ही नहीं है, बोलने की बात, वो महसूस करने की बात है। हाँ, मैंने कई लोगों को देखा है। राइट। जैसे आपने मेरी सहायता की तो मैं आपको दीपक भाई थैंक यू, यस, लेकिन अंदर से मेरे दिमाग में आपके प्रति जो इमोशंस है ना, वो शायद नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसको थोड़ी ग्रेटिट्यूड कहते हैं। और या शायद मैं बिना फील किए यूं ही आदत से बोल दिया बस। बिल्कुल। तो ये अंदर से महसूस करने वाली ये चीज है, और ये सब डेवलप किया जा सकता है और अपने माइंड को ट्रेन किया जा सकता है। आपको डेवलप किया जा सकता नहीं, करना ही पड़ेगा आपको। कोई भी चीज आपको जन्म सिद्ध नहीं मिलती, प्रैक्टिस करके अपने जीवन में चरितार्थ करना पड़ता है। राइट। पर एक चीज बताइए, आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें, लेकिन एक जैसे और मांगिए मत, आपकी बात में कहीं निकल के आया कि मंदिर में लोग जा रहे हैं तो मांगने के लिए जा रहे हैं उधर, लेकिन जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गोल सेटिंग, प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, मैनिफेस्टेशन है, और मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं आपको जो चाहिए उसके बारे में कल्पना करिए, वो आपको मिल गया और वो सब। तो फिर उसके बारे में व्हाट इज योर टेक? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कतई काम करता है। मैं उसकी मुखालिफत या विरोध में, हाँ, या फिर मांगना, जैसे मेरा पॉइंट है, हाँ, कि मांगना फिर सही है या नहीं है। अगर नहीं, भगवान से कई बार मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप समझ लेंगे मुझे क्या चाहिए, खुद दे देंगे। लेकिन जितनी भी किताबें और थ्योरीज हैं स्वामी जी, वो ये बोलती हैं आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए गोल पे, और आपका लक्ष्य पक्का हो, साफ दिखता हो आपको, और भगवान को बताइए। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि आपको मान लीजिए अगले साल 30 करोड़ का टर्नओवर करना है जी, तो वो गोल भी होना चाहिए, आपके विजन प्लान में भी होना चाहिए, लिखा हुआ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मैं जब ये कहता हूं कि परमात्मा से मांगना नहीं है, इसका अर्थ ये है कि अक्सर जब हम किसी से मांगते हैं ना, तो हमारे अंदर शिकायत का भाव होता है। क्या शिकायत का भाव होता है? कि आपने मुझे ये दिया नहीं है, अब आप मुझे ये दे दीजिए। हम मांगते भी है ना, या तो शिकायत भाव से या अधिकार भाव से। विक्टिमहुड, ऐसा बिल्कुल सही बताया है ना शायद। जैसे मुझे ऐसे लगता है मुझे तो हाँ मिला नहीं। आप मांग सकते हैं भगवान से, भगवान को इससे कोई किल्लत नहीं है, लेकिन कृतज्ञ भाव से मांगना है। कैसे? कि भगवान ने आप
भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी पात्रता के बाहर बहुत कुछ दिया है, मेरी ये भी इच्छा है, यदि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सके तो। शिकायत या अधिकार भाव से नहीं, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी आप मुझे क्यों ये नहीं देते, ऐसे भाव से नहीं। भगवान आपने आज तक मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे ये भी विश्वास है कि आप मुझे ये भी चीज देंगे, ऐसे भाव से यदि आप मांगेंगे ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है। तो मांगना जरूर है, लेकिन आप कौन से भाव से मांगते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मायना रखता है। देखिए कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे भगवान से कुछ नहीं मांगते, लेकिन उसमें भी उनका अहंकार होता है, तू कौन है मुझे देने वाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझे। तो इससे बेहतर तो ये है कि आप भगवान से मांगे विनम्र भाव से और कृतज्ञ भाव से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज क्या है दीपक भाई, हम गोल तो जरूर रखते हैं हमारे जीवन में, डिजायर भी रखते हैं, मुझे ये अट्रैक्ट करना है, ये अट्रैक्ट करना है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च के आधार पर जो भी इंसान कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसमें 3-4 चीजें हैं महत्वपूर्ण। ओके। हम लोग हार्डवर्क पर भार देते हैं, बिल्कुल सही चीज है, लेकिन आप जानते हैं कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, ये UCLA का रिसर्च है, हार्डवर्क सिर्फ 15% काम करता है, बस सिर्फ 15%। आप कह रहे हैं अगर मुझे कोई गोल अचीव करना है तो उसमें हार्डवर्क सिर्फ 15% है। ये रियल रिसर्च कहता है। ओके। इस दुनिया में बेचारे कई मजदूर लोग हैं जो हमसे 10 गुना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, राइट, ये सफल नहीं हो पाते। बिल्कुल। आपका जो विजन है, डिजायर है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, वो भी सिर्फ 15% काम करता है। हम कहते हैं अब एक बड़ा गोल रखो, हाँ ऐसी बात हो जाएगा। किताबें लिखी गई, किताबें लिखी, पूरी बड़ी बड़ी किताबें हैं सिर्फ इसी एक चीज पे कि सपना बड़ा हो। तो हार्ड वर्क महज 15% काम करता है, आपका गोल विजन डिजायर सिर्फ 15% काम करता है। बाकी का जो 70% है उसमें क्या काम करता है जानते हो? सेल्फ डिसिप्लिन। रिसर्च में ये पाया गया है कि आपका जो डिजायर है ना, वो एक सीड की तरह होता है, राइट, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन पानी की तरह होता है। ओके। आपका बीज चाहे कितना भी सक्षम ही क्यों ना हो, कितनी उर्वरा भूमि भी ना हो, कितनी अच्छी भूमि ही क्यों ना हो, लेकिन उस सीड को उगाने के लिए आपको पानी चाहिए, राइट। तो वो पानी है सेल्फ डिसिप्लिन। अक्सर लोग अपने जीवन के लक्ष्य तक इसीलिए नहीं पहुंच पाते, हार्डवर्क करते हैं, डिजायर भी तीव्र रखते हैं, ड्रीम्स भी ये आता है, ये करना है, ये करना है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंसिस्टेंसी उनके जीवन में नहीं होता। पर ये नहीं होगी तो फिर हार्डवर्क कैसे करेंगे स्वामी जी? क्या अगर हार्डवर्क भी तो वही लोग कर रहे हैं जो डिसिप्लिन है। नहीं, कई लोग, उन दोनों में क्या फर्क है? मैं यही बताता हूँ। कई लोग हार्डवर्क जरूर करते हैं, लेकिन स्मार्टली हार्डवर्क नहीं करते। कई लोग हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी भी नहीं होती। मान लीजिए कि 10 दिन पूरी शिद्दत से मेहनत कर ली, फिर 5 दिन आराम कर लिया, या फिर हताश हो जाते हैं। अब आपने जो शुरुआत में प्रश्न पूछा था ना, कि कई लोगों का ये प्रश्न है, बहुत मेहनत करते हैं, हाँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती, यही दिखाता है उनके दिमाग में ये जो प्रश्न आया ना, सफलता नहीं मिलती मेहनत करने के बाद भी, दिल से ईमानदारी पूर्वक जीने के बाद भी, यही दिखाता है कि उनके जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। यदि सेल्फ डिसिप्लिन की कमी ना होती ना, वो मेहनत करने के बाद आप कभी भी हताश नहीं होते। सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा हार्डवर्क ही करते हो, लेकिन जितनी भी मेहनत करते हो वो कंसिस्टेंसी के साथ करते हो। तो हमारी मेहनत में उतार चढ़ाव बहुत आ जाता है, कभी कभार फुल रात भर जग कर मेहनत करते हैं, कभी कभार हार जाते हैं तो हार जाते हैं। तो सेल्फ कंसिस्टेंसी इज द की। अब लोग ये कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को लोग ऐसा समझते तो हमारी फ्रीडम चली जाएगी, हाँ, लेकिन रियल फ्रीडम आपको सेल्फ डिसिप्लिन से ही आती, राइट। क्योंकि फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम अनसक्सेस, फ्रीडम फ्रॉम फीलिंग ऑफ गिल्ट। सेल्फ डिसिप्लिन आपको कभी भी गिल्ट की फीलिंग नहीं कराता, राइट, कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। सेल्फ डिसिप्लिन आपको वाकई 100% फ्रीडम देता है। लोग ये समझते हैं हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो हमारी फ्रीडम चली जाएगी, हमारी लिबर्टी चली जाएगी। नहीं, राइट। सेल्फ डिसिप्लिन ही आपको 100% फ्रीडम देती है। इसीलिए ये UCLA का रिसर्च है, कोई भी इंसान के पास स्किल कम हो, स्मार्टनेस कम हो, बुद्धि कम हो, और कुछ भी रिसोर्सेस कम हो, लेकिन सेल्फ कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन होगा ना, वो यकीनन सफल बन के रहेगा।
ये वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है। वो कहता है कि इस दुनिया में मुझसे 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट लोग है, या रियल है, वो कहता है। राइट। लेकिन यदि मेरी सफलता का कारण मैं यदि किसी एक चीज को बताओ, वो कहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन। ये उनका स्टेटमेंट है। अद्भुत। मुझसे स्मार्ट, मुझसे हार्ड वर्किंग करने वाले, मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले, मुझसे ज्यादा स्किल्ड और रिसोर्सेस वाले इस दुनिया में कई लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान ने यदि मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है तो वो मेरी स्मार्टनेस नहीं है, मेरी स्किल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्वामी जी बात कर रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वी शुड नॉट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जी, चेज मनी एंड अट्रैक्ट मनी, इसमें आप फर्क देखिए, अगर आप बताएं। सही बात है। जब आप मनी को चेस करते हैं ना, हाँ, तब मनी आपकी कदर नहीं करता। जब आप मनी के पीछे भागते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्टिंग मनी एंड चेसिंग मनी। आपने जो पूछा, चेसिंग मनी, मनी क्या अर्थ हुआ कि आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने वैल्यूज को भी डाउन करने के लिए तैयार है, ईमानदारी को भी दरकिनार करने के लिए तैयार है, आप अपने परिवार को घुमाने के लिए भी तैयार है। माने आपके लिए मनी इज पावर एंड मनी इज गॉड। दैट इज कॉल्ड एज चेसिंग मनी। अट्रैक्टिंग मनी क्या? माने आप स्किल्स के पीछे भागते हो, आप रिजल्ट्स के पीछे भागते हो, आप वर्क के पीछे भागते हो, आपके लिए मनी बाय प्रोडक्ट हो जाता है। जब आप दिल से किसी कार्य के पीछे पागल बनते हो ना, तो मनी ऐसे बाय प्रोडक्ट आपके जीवन में आता ही है। लेकिन मनी को ये मालूम पड़ना चाहिए कि इसके जीवन में मेरी कुछ वो नहीं है, वो मेरे पीछे पागल नहीं है, तब मनी यकीनन आपके जीवन में आता है। जब मनी को ये एहसास आ जाता है ना कि ये मेरे पीछे पागल है, तो मनी जानबूझकर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपसे दूर रहती है। ये कैसी चीज है जानते हो? आपने देखा होगा, कभी कभार कोई लड़के होते हैं किसी लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं, तो वो लड़की को जैसे ही एहसास होता है कि ये मेरे पीछे पागल है, तो उसके हृदय में उसकी वैल्यू और भी बढ़ाने के लिए और भी उससे दूर चली जाती है। ये तो मेरे पीछे लट्टू है, मुझे मेरे अंदर आसक्त है। तो वो लड़की अपनी वैल्यू और भी बढ़ाने के लिए उस लड़के से दूर रहने लगती है। ऐसे ही पैसे की चीजों में भी दीपक भाई ऐसा ही है। ओके, पर लोग ये बोलते हैं फिर स्वामी जी कि भाई पैसे मुझे चाहिए, ये तो फैक्ट है, मेरे को 50,000 रुपया चाहिए, उसके बिना मेरा काम नहीं बनेगा। तो और क्योंकि मेरे पास उसकी किल्लत है, तो पूरा समय मेरे माइंड में एक ही बात चल रही है, पैसे और कैसे कमाऊं, पैसे और कैसे कमाऊं। जी, तो फिर इसको मैं छोड़ूं कैसे? इसको छोड़ना, मैंने क्या कहा कि आप पैसे कमाने की चाहत 100% रखिए, तीव्र चाहत रखिए, लेकिन अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। गलती यही पर होती है, हम सभी लोग पैसे की चाहत रखते हैं, लेकिन एक अपने मॉरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके भी पैसा कमाना चाहता है, और एक ये कहता है मैं जरूर धनवान बनना चाहता हूं, लेकिन किसी के साथ बेईमानी, धोखा, चीटिंग करके नहीं। तो ऐसे लोगों के जीवन में पैसे वाकई जल्दी आते हैं। मैं समझ रहा हूं मैं क्या कहता हूं। आप पैसे के पीछे पागल बनो, इसकी कोई किल्लत नहीं है, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए यदि आप अपने मॉरल वैल्यूज को सिंक्रोनाइज कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, दैट इज डिफाइंड एज यू आर चेसिंग बिहाइंड मनी ब्लाइंडली, और पैसों के हृदय में भी आपकी कदर नहीं होगी। राइट। तो मॉरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके पैसा नहीं कमाना। इज इट मेकिंग सेंस? में आपको आई गेट इट जी। और एक चीज फिर ये बताइए, अगर हम इस पूरी बातचीत को हम समराइज करने की तरफ लेके जाएं, तो स्पिरिचुअली अलाइंड जी तरीका मनी को अट्रैक्ट करने का, एक मैं चाहता हूं जो भी मैं काम करूं मेरा सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करूं, राइट? आई शुड बी स्पिरिचुअली अलाइंड, और जो पैसा आए मेरे पास उसको मैं चेज नहीं करके अट्रैक्ट करूं। सो कैन यू रिकमेंड हाउ आई शुड लिव माई लाइफ, या कुछ डेली 3 या 4 या 2 प्रैक्टिसेस जो अगर मैं अपनाना शुरू कर दूं और वो चीजें करना शुरू कर दूं, तो आई विल कंबाइन माई एम्बिशन विद स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज। मैंने स्पिरिचुअल, आपका प्रश्न ये है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ आप कैसे पैसे को कैसे मैं कमाऊं। एक पावरफुल प्रैक्टिस है जी, जो आप कोई भी इंसान यदि करेगा ना, और ये हर एक इंसान कर सकता है। ओके। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप कुछ देने की आदत डालिए, कुछ यानी देने की आदत देने की। कोई इंसान महीने का 50,000 कमा रहा है, ओके, आप जो कुछ भी कमाते हैं ना,
उसमें से 1-2 हज़ार आप किसी गरीब के लिए, किसी जरूरतमंद इंसान के लिए, जहां आपको जरूरत लगे वहां पर 2-3 हज़ार को खर्च कीजिए। आप ओके देने की आदत डालिए। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है दीपक भाई, इस पर एटलीस्ट 37 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश है। जो इंसान देता है ना, हाँ उसके जीवन में देना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 10 गुना ज्यादा रिटर्न देता है। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि उन्होंने ऐसे कई लोगों पर रिसर्च किया कि जो अपने इनकम में से 5 या 10% दान में देते हो। 5 या 10% बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी और देयर थॉट्स। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है, महज 3 साल के अंदर वो जो कुछ भी दान देते थे ना, उससे 15 से 20 गुना ज्यादा उनको रिटर्न मिलता था। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ गिविंग, द एटीट्यूड ऑफ गिविंग। इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस नाम से पब्लिश किया है, इस रिसर्च आर्टिकल, द एटीट्यूड ऑफ गिविंग। तो यदि किसी को अमीर बनना है या सुखी बनना है ना, आप देने की आदत डालिए। कुछ भी, मैं ये नहीं कहता कि आप 50,000 कमाते हैं तो आप 1 लाख दान में दीजिए। आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप इसमें से 5% भी लोगों की भलाई के लिए, किसी मंदिर में, किसी गरीब के लिए, किसी अस्पताल में, किसी एजुकेशन में, किसी बीमार पशुओं के लिए, आपको जहां पर मन लगे, जहां पर ठीक लगे, आप देने की आदत डालिए। वो देने की आदत आपको 1000 गुना ज्यादा देंगे। फोर्ब्स मैगजीन का ये रिसर्च है कि इस दुनिया के उन्होंने 100 अमीर लोगों को पकड़ा और उनमें सबसे कॉमन आदत कौन सी है। तो सबने ये, लोगों ने वो अजम्पशंस लगाए, हार्ड वर्किंग होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा। वो तो ठीक है, सबके जीवन में अंतर था, लेकिन एक ऐसी यूनिक आदत कौन सी है ये 100 लोगों के अंदर, जो 100 लोगों के अंदर पाई गई। 100% कॉमन। हाँ, 100 लोगों, दुनिया के सबसे 100 अमीर इंसानों के अंदर, और वो भी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ मैच होती हो। तो सबसे ज्यादा ये फोर्ब्स मैगजीन को ये मिला कि ये 100 लोगों के अंदर ये सबसे तीव्र भावना है कि उनको समाज को कुछ देना है। जिनके पास से उनको पैसा मिला है, उस समाज को वो कुछ देना चाहते हैं, चैरिटी में कुछ देना चाहते हैं, दान में कुछ देना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है, लोग ये कहते हैं कि जब परमात्मा में देंगे तब हम, हाँ, जैसे मैं आपसे पूछता कि उन्होंने बाद में देना शुरू किया या पहले दे रहे थे, मैं कहने जा रहा तो इस पर भी रिसर्च किया गया फोर्ब्स मैगजीन का। जैसे कि उसमें कई लोग थे, बिल गेट्स था, वॉरेन बफेट था, ये जेफ बेजोस, या ऐसे कोई भी लोग। ये लोगों के पास जब कुछ भी नहीं था ना दीपक भाई, जब वो बहुत ही एक गरीब या एक औसत इंसान स्ट्रगलिंग फेज में थे ना, तब से उनके जीवन में ये आदत थी। जैसे कि वॉरेन बफेट तो कहता है कि मेरे पास जब पूरा स्ट्रगल का समय था ना, तब से भी मैं अपनी इनकम का 20% हिस्सा दान में देता था। तो रिसर्च ये कहता है कि ऐसा नहीं पैसे आ जाए फिर आप देना शुरू करो। आपके पास जो कुछ भी है ना, अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसमें से थोड़ा हिस्सा आप देना शुरू कर दो। वो देना आपके जीवन में 20, 25, 50 गुना ज्यादा धन लेके आएगा। पर चारों तरफ का एक और, जैसे ना एक बात ये बनी हुई है शायद, या ओपिनियन बोल लीजिए आपकी, देने वाले लोग बेवकूफ होते हैं, जो देने वाला होता है सब उससे लेते चले जाते हैं और वो बेचारा खाली होके वापस आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप योग्य जगह को ढूंढ के दीजिए, योग्य पात्र को ढूंढ के दीजिए। हाँ, वो धन आपके जीवन में 1000 गुना ज्यादा रिटर्न लेके आएगा। और ये देखिए हर एक धर्म में ये दीपक भाई, क्रिश्चियनिटी में उसको चैरिटी कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में, सिख, जैन में हम इसको दान शब्द से पुकारते हैं, कई इस्लाम में उसको सदका कहते हैं, जकात कहते हैं, जुडाइज्म में उसको जुडोकू कहते हैं। ऐसे हर एक धर्म में ये बात बताई गई, सिर्फ हिंदुइज्म में ऐसा नहीं। और ये आज रिसर्च भी ये बताता है कि जो लोग देते हैं ना, उनके जीवन में पैसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन देना ये छोटी सी बात नहीं है, उसके लिए उदारता चाहिए, उसके लिए ये स्वभाव चाहिए कि मैं जो कुछ भी दूंगा परमात्मा मुझे 1000 गुना ज्यादा देंगे। तो ये देने की आदत यदि आपके अंदर आ गई, इसको कैसे डेवलप करें स्वामी जी? या जिन लोगों, आपने बोला 100 सबसे अमीर लोगों में ये थी जी, तो ऐसा क्या हुआ कि उनके अंदर ये आदत उन्होंने डाली या शुरू से थी? हाउ डज इट वर्क? कई लोगों के अंदर ये आदत पहले से थी और कई लोगों ने दूसरों के जीवन में स्ट्रगल्स देखे थे, अपने जीवन में स्ट्रगल्स देखे कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो दूसरे लोग भी इसमें से गुजरते होंगे। तो कुछ लोगों ने ये आदत को डेवलप की। कैसे डेवलप की?
कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से देना शुरू करें। यदि पैसे नहीं दे सकते तो किसी को समय दिया, यदि समय नहीं दे सकते, उनके पास समय की दुर्लभपन है, तो वो मान लीजिए किसी को कंबल दे दिया, किसी को ब्लैंकेट दे दिया, किसी को एक छोटी सी पेन दे दी, अपने एम्प्लॉइज को कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। ऐसी छोटी छोटी देने की आदत आदत आपको डालनी पड़ती है और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस होने लगती है। राइट। तो यदि कोई भी इंसान देने की आदत अपने जीवन में चरितार्थ कर ले ना, तो परमात्मा वाकई उसको बहुत कुछ देते। लेकिन हमारी गलती क्या होती है दीपक भाई, हम ये सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कर्म करें ना, उसका इंस्टेंट फंड हमको मिलना चाहिए। दिया तो हमें भी देना मिलना चाहिए। राइट। तो हमारी पेशेंस के लेवल्स जो है ना, वो इतने कम है ना कि हम ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हम करें अच्छे कर्म, उसका फल तुरंत हमें मिलना चाहिए। हर एक चीज के लिए आपको सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, और इसी को तो हम इमोशनल मैच्योरिटी कहते हैं। राइट। तो वो मैच्योरिटी हमें डेवलप करनी पड़ती है। थोड़ी समय तो धीरज रखनी ही पड़ते हैं। आप बीज को बोते हैं तो थोड़ी एक दिन में आम का वृक्ष निकलता है। राइट। तो वो थोड़ा समय धीरज आपको हर क्षेत्र में रखना पड़ता है। फैंटास्टिक स्वामी जी, बहुत कमाल की बातचीत आपके साथ रही। हमने पैसे की बात की, स्पिरिचुअलिटी की बात की, ग्रैटिट्यूड की बात की, आपने कहानियां हमें और सुनाई बहुत सारी इस ग्रैटिट्यूड को और इंस्टॉल करने के लिए। राइट। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समराइज करने की तरफ लेके चलें, तो आपके अनुसार एक आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन एक इंसान कैसे जी सकता है, तो उस पर आपका क्या मैसेज है? क्या क्या चीजें हम अपने जीवन शैली में अपना लें? व्हाट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल सो दैट वी लिव अ गुड लाइफ? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज तो हर एक इंसान के अंदर अच्छी चीज भी होती है और बुरी चीज भी होती है। राइट। हमें हमारे नजरिए को बदलना ही पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। तुलसीदास जी थे, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। रास्ते में एक पर स्त्री और पर पुरुष दोनों दिन के समय में एक वृक्ष के नीचे व्यभिचार करते थे, अडल्ट्री करते थे। तो तुलसीदास जी ने जब उनको देखा तो उनको ऐसा नहीं लगा अरे ये तो कितने खराब है। अब देखिए, 400 साल पुरानी बात है। आज भी कोई यदि ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी रास्ते में करे तो हम उसको कितनी निम्न दृष्टि से देखें। राइट। 400 साल पुरानी, वो भी दिन के समय में, वो भी पर स्त्री और पर पुरुष, पति पत्नी नहीं थे। फिर भी तुलसीदास जी ने जब उनको देखा तो उनको विचार क्या आया, ये तो मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उनके अंदर भी उन्होंने भगवान के दर्शन किए, जिसको हम कहते हैं गुणग्राहिता। यू सी पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। तो यदि आपको सुखी बनना है ना, तो ये आदत हमें डालनी ही पड़ेगी। हर एक इंसान के अंदर नेगेटिव चीजें भी होती है और पॉजिटिव चीजें भी होती है। पॉजिटिव चीजों को ढूंढकर बाहर निकलना वो हम ही कर सकते हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, तब तक आपके इर्द गिर्द में चाहे कितने भी अच्छे लोग हो, कितने भी मेहनती लोग हो, कितने भी दिलदार लोग हो, हम उनकी कदर नहीं कर पाएंगे और इसकी बदौलत हम दुखी रहेंगे। तो ट्राई टू लुक एट पॉजिटिविटी एट ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। जी, मैं ये नहीं कहता कि वो गलती ना करे तो डांटो मत, उसको अपनी गलती का एहसास मत कराओ, बिल्कुल कराओ, लेकिन हमारे अंदर उसकी पॉजिटिविटी भी हमारे समक्ष होनी चाहिए। राइट। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको दीपक भाई बताना चाहूंगा। पहली चीज हमने बताई कि ऑलवेज ट्राई टू लुक पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। दूसरी और आखिरी चीज, आप भगवान का नाम स्मरण हर दिन कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप पूजा पाठ करो या हर दिन मंदिर में ही जाओ या फिर ये काम करो ये काम करो। कम से कम 5 मिनट के लिए हर दिन भगवान का नाम स्मरण करो। ओके। आपको जिस भगवान के प्रति आस्था हो, प्रेम हो, या कोई भी भगवान, फिर भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान शिव जी हो, रामचंद्र प्रभु हो, हनुमान जी हो, गणेश जी हो, कोई भी प्रभु का आप 5 मिनट के लिए दिल से, शिद्दत से, प्रेम में एकाकार होकर आप भगवान का नाम स्मरण करो। ये नाम स्मरण के अंदर इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है, इतनी ऑरा है कि वो आपकी सभी नेगेटिविटी को नष्ट करने का सामर्थ्य है। इतना ही नहीं, आपके खराब प्रारब्ध को भी नष्ट करने का सामर्थ्य नाम स्मरण रखता है। इसीलिए दिल में 5 मिनट के लिए एकांत में, मैं ये नहीं कहता कि आप आंखें बंद करके ही करो, लेकिन उस वक्त आपका दिमाग कहीं पर नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल फोन्स में, न किसी के साथ बातचीत में, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, चलते चलते भी, सोते सोते भी कर सकते हैं, आप नहाए बिना भी कर सकते हैं, स्नान करके भी कर सकते हैं, सुबह शाम कहीं पर भी
नाम स्मरण 5 मिनट के लिए आप करिए। आप 2-3 महीने में आपके जीवन में देखेंगे कितनी तब्दीली आती है। फिजिकल स्टेटस पर तब्दीली आएगी, इमोशनल स्टेटस पर तब्दीली आएगी, स्पिरिचुअल स्टेटस पर तब्दीली आएगी। आपके विचारों की जो पवित्रता होगी, जो विचारों की जो क्लैरिटी है, उसमें क्लैरिटी आएगी। आप सभी प्रकार से अपने जीवन में आप देखेंगे। इस पर तो कई न्यूरोलॉजिकल रिसर्च है, मैं उसमें नहीं पढ़ता अभी, लेकिन नाम स्मरण में इतनी ताकत है। इसीलिए इफ यू कुड डेडिकेट एटलीस्ट 5 मिनट्स ए डे, एक्सक्लूसिवली उस वक्त कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करना, ये आपके जीवन को कहां से कहां ले जाएगा ना, आप देखते रह जाएंगे। बस इतना ही मैं दीपक भाई। अद्भुत स्वामी जी। तो हमारी सारी ऑडियंस की तरफ से आपका दिल से बहुत सारा धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था अखंड स्वामी जी के साथ, और कुछ 4-5 चीजें जो मुझे लगा, एक अच्छे जीवन को हम कैसे जी सकते हैं। अगर मैं आर्ट ऑफ लिविंग आपको बोलूं, स्वामी जी की बातों से जो मैंने अभी पिछले करीब 1 घंटे में सीखा, पहली चीज तो जो स्वामी जी ने कमाल की कही वो ये है, जब हम प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं ना, तो हम जितना प्रॉब्लम से परेशान है, उस परेशानी को हम कई गुना बढ़ा देते हैं, सिर्फ इस एक सोच के साथ कि शायद ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही फेस करनी पड़ रही है। तो आप हमेशा जब मुसीबत में हो तो आप ये याद रखिएगा कि जो आप महसूस कर रहे हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी लेवल पे प्रॉब्लम से गुजरता है। दूसरा, स्वामी जी ने जो खूब जोर दिया वो है ग्रैटिट्यूड। जिंदगी में जो है और जैसा है, अगर हम कृतज्ञता का भाव रखेंगे तो हमारा जीवन वैसे ही खुशियों से भर जाएगा और भगवान हमें देना शुरू कर देंगे। सेल्फ डिसिप्लिन की बात स्वामी जी ने कही। उसके बाद में एक और खास बात कही कि हम जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी इंसान के साथ हो, उसमें हम पॉजिटिव जरूर ढूंढना शुरू करें। और 5वीं आखिरी बात, जिस पे स्वामी जी का जो इन्होंने वजन दिया, उस पर वेटेज दिया, इट वॉज फिनोमिनल, कि हम भगवान का नाम रोज लेना शुरू करें। तो ये 5 चीजें आज के इस एपिसोड से मैंने जो सीखी हैं, जो मैं मेरे जीवन में उतारूंगा, वो मैंने बता दी हैं। आप नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा आज आप कौन सी ऐसी चीज है जो स्वामी जी से लेकर जा रहे हैं, जो आप अपने जीवन में उतारेंगे। विश यू ए गुड लाइफ। और हम सबकी तरफ से स्वामी जी का एक बार फिर से प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम।